नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। साथियों, टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस टॉपिक से साथियों बार बार एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक लेकर के आए हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और डटे रहना। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर कोई पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करके जाइए। साथियों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग डटे रहना। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी के सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाएं जैसे UPSC, स्टेट, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, UPSSSC, पुलिस, SI, टीचिंग इत्यादि में पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान में रखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है UNDP का यानी कि मानव विकास विवरण के 3 संकेतों को संयोजित करके विकास का माप करता है। तो विकास का माप करता है साथियों, तो ये करता है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर पर। ध्यान में रखिएगा, इसका C राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए करता है, किसका माप करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर का। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः साथियों जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक NGO का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? किसका? एक NGO का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये साथियों प्रमुख स्थित है बर्लिन में। कहाँ पर स्थित है? बर्लिन में स्थित है, यानी कि इसका B राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक NGO का प्रमुख कार्यालय है जो बर्लिन में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया। ग्रीन इंडेक्स ये साथियों विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका A राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। ये एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा SDG 10 है? SDG 10 है, यानी कि साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा असमानताओं में कमी। क्या हो जाएगा? असमानताओं में कमी, यानी कि इसका B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगठन ने एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है। कौन सा संगठन है जो मानव विकास के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो साथियों ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, यानी कि इसका D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 की विषय वस्तु की थीम क्या है? तो साथियों विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 की थीम है
ये थीम है साथियों, वैश्वीकरण 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के युग, वैश्विक वास्तु को आकार देना, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको अपन FO शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका फुल नेम है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका मुख्यालय, FAO का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है रोम में। कहाँ पर स्थित है? रोम। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है इसकी? तो इसकी निकाय है यूरोपीय आयोग। क्या है? यूरोपीय आयोग। इसकी यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये ईरान देश नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है? ईरान देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है? एक आर्थिक समूह नहीं है साथियों। ये है L8 समूह नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? जो विश्व व्यापार संगठन है इसके विषय में सत्य क्या नहीं है? तो यह है व्यापार में उदारीकरण लाया है। क्या लाया है? व्यापार में उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है भारत नेपाल सीमा पर मेची नदी पर 158.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। इस पुल को भारत द्वारा किससे लिए गए ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा? तो साथियों ये वित्त पोषित एशियाई विकास बैंक से किया जाएगा। किससे? एशियाई विकास बैंक से, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इस क्वेश्चन को और नोट भी कर लीजिए। साथियों आने वाली एग्जाम में रेलवे हो गई, NTPC, SSC GD या दिल्ली पुलिस हो या रेलवे ग्रुप डी हो, इनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीके से पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? भारत में स्थित है, ये है ISA का मुख्यालय भारत में स्थित है। क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्ल्ड बैंक के साथियों 189 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 189 सदस्य देश हैं। इसके बी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की सम्मेलन कब की गई थी? तो ये सम्मेलन किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कब? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है, प्रदान करता है या देता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया है? प्रशुल्क और व्यापार सामान्य, ये साथियों आया है 1948 में अस्तित्व में आया है। क्या आया है? प्रशुल्क और व्यापार सामान्य, ये समझौता 1948 में अस्तित्व में आया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो करार का संचालन साथियों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये होता है ILO के द्वारा, ILO के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो स्वर्ण ट्रांस और रिजर्व ट्रांस ये साथियों निर्दिष्ट करता है, किसको निर्दिष्ट करता है? ये करता है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त 1 लाख प्रणाली को, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का ये साथियों मुख्यालय स्थित है बेसल स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका पूछा है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं कौन प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है? ये करता है विश्व बैंक समूह है। कौन सा करता है? ये करता है साथियों विश्व बैंक समूह है, WBG। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, UNDP का पूर्ण नाम क्या है? तो साथियों UNDP का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में रखिएगा और आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए ताकि आपको याद रहे और दोबारा रिवीजन कर सके। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट ये साथियों अनकैटेड के द्वारा प्रकाशित की गई थी, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन थी, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किसकी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना ये साथियों हुई थी वर्ष 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? ये आया था साथियों सन 1987 में। बी राइट आंसर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गेट का तात्पर्य क्या है? तो साथियों गेट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो साप्टा का गठन साथियों ये हुआ था वर्ष 1993 में। कब हुआ था? वर्ष 1993 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन
WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष या क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बना है? तो साथियों कौन सा देश बना है? ये बना है अपना प्यारा भारत। प्यारा भारत बना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख बना है अपना प्यारा भारत। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ है? जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये साथियों स्थापित किया गया है ढाका में। कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश के ढाका में स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आने वाले एग्जामों में या अब से पहले साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक से वापस से पहली बार क्लास लेकर के आए हैं, तो आप लोग पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आयरिश राजनयिक तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अब WTO के पूर्व महानिदेशक हैं जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। तो साथियों वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है पीटर सदरलैंड को। किसे? पीटर सदरलैंड को वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो ये है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। ये साथियों G20 के सदस्य हैं, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस समझौते के द्वारा जनवरी 1995 को किया गया था? जो विश्व व्यापार संगठन है इसका समझौता साथियों जनवरी 1995 को किस समझौते के द्वारा किया गया था? तो ये समझौता था साथियों, क्या था समझौता? ये था मराकेश समझौते पर किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? जो अपन अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा अपन लेन देन करते हैं या IMF से पैसे उधार लेते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या बताया गया है? ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट समझ में आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। जैसे साथियों रेलवे एग्ज़ाम हो गई, NTPC हो गई, या SSC GD की एग्ज़ामें हो गई, या SSC 10+2 हो गई। ऐसे एग्ज़ामों में साथियों इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, तो वही टॉपिक है जो एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो रहे हैं। तो आप लोग हमेशा कोई सा भी वीडियो हो, किसी भी टॉपिक से हो, तो आप वीडियो को पहली बात तो साथियों लास्ट तक देखिएगा। बीच में अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आता। वीडियो के हमेशा अंत तक बना रहना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट 15 से और 20 मिनट की वीडियो लेकर के आते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो लेकर के नहीं आते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे, ओनली छोटी सी क्लास लेकर के आते हैं और छोटी सी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर देते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट की क्लास में साथियों 30 से 35 क्वेश्चन लेकर के आते हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।